हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं टीवी की दुनिया की हर सुर्खियां। जून 15 2026 हमारी इंडस्ट्री ने खो दी एक उभरती हुई अभिनेत्री जिनका नाम था संचिता उंगले। 15 जून को संचिता ने फांसी लटकाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद अलग अलग थ्योरीज आई कि मौत की वजह क्या थी, और ऐसे में उनके को स्टार उज्जवल शर्मा का नाम भी आया। उज्जवल और संचिता ने एक साथ टीवी शो साजन घर में काम किया था। साजन घर। लेकिन मौत के बाद उज्जवल का नाम भी इस केस में आने लगा। आज पहली बार हमारे साथ खुद उज्जवल शर्मा जुड़ रहे हैं, जो इस पर खुलासा करने वाले हैं कि उनका संचिता उंगले की मौत के साथ क्या नाता था और इस पूरे केस में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरे साथ हैं खुद उज्जवल शर्मा, जिन्हें आप साजन घर के कलाकार के रूप में जानते हैं और जिन्होंने संचिता उंगले के साथ काम किया था। तो उज्जवल, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ। तो उज्जवल, ये बताएं कि संचिता की मौत के बाद आखिर आपका नाम क्यों आ रहा था? आपने तो उनके साथ कुछ दिन साजन घर में काम किया था, क्योंकि कुछ दिन इसलिए क्योंकि संचिता और आपने साथ में काम किया, बाद में संचिता को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन जब संचिता की मौत हुई तो आपका नाम अचानक उनकी मौत से जुड़ने लगा। तो आखिर आपका इस पूरे मामले में क्या इन्वॉल्वमेंट था? पूजा, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। सर, पहली बात तो मुझे जब उनके निधन के बारे में पता चला तो लिटरली आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब ऑफ कोर्स आपने किसी के साथ 3-4 महीने काम किया है, आपकी को एक्टर थी, आपकी दोस्त थी, आप एक सेट पे काम करते हैं, आपका बॉन्ड बनता है अपने एक्टर्स के साथ में, को एक्टर्स के साथ में। तो पहली बार जब मुझे पता चला दैट शी इज़ नो मोर, तो बहुत शॉक लगा मुझे कि यार ऐसे कैसे हो गया? अभी तो मतलब 2 महीने पहले हम साथ में शूट कर रहे थे। बहुत शॉकिंग था। तो कुछ नहीं हाल फकीरा। देन सडनली नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ कि मेरा नाम चैट्स के साथ में इट्स कमिंग आउट विद सम अदर काइंड ऑफ स्टोरी कि मैंने ह्यूमिलेट किया, मैंने उल्टी सीधी बातें करी, मैंने गाली गलौज किया, मैंने मारा। मतलब आई वाज डेवास्टेटेड, आई वाज शॉक्ड कि क्या बातें हो रही हैं भाई, ऐसा कुछ तो दूर दूर तक नहीं है। सो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइज्ड था कि एक तो बीइंग एन एक्टर आपकी इमेज सब कुछ होती है आपके लिए, एंड आई सॉ माई सेल्फ ये सब केसेस के साथ में नेशनल टीवी पे, तो आई वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। इन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स संचिता इस दुनिया में नहीं रही, तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। बट अपने आप को उस केस के साथ में लिंकअप होते हुए देखना, आई फेल्ट वेरी बैड कि एटलीस्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग आप ये सब स्क्रीनशॉट्स, ये सारी चीज़ें आप डाल रहे हो मीडिया में। आई फील इट्स नॉट राइट, क्योंकि किसी इंसान का करियर हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, सामने वाले के लिए भी वो चीज़ बहुत ट्रॉमेटाइज़ हो सकती है। सो नहीं करना चाहिए ऐसा, जब तक आपको सच ना पता हो। हर शाम आँखों पर। तो आज हम सच जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका और संजीता का कैसा नाता था? आप दोनों को-स्टार्स थे या इससे ज़्यादा कुछ कुछ और था? उन्होंने कहीं, उनके दोस्तों ने आपके रिश्ते पर सवाल उठाए, कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, तो क्या है पूरा मामला? सर, पहली बात तो ये फॉल्स एलिगेशन है कि वी वर डेटिंग एंड ऑल, ऐसा कुछ दूर-दूर तक नहीं था। तो संचिता को मैं साजन घर के सेट पे ही मिला पहली बार, दिसंबर में वी स्टार्टेड शूटिंग और हमने शूट स्टार्ट साथ में किया। सो स्टार्टिंग में स्टोरी के हिसाब से मेरे और संचिता के सीन्स बहुत ज़्यादा थे, मैं सांस लेता हूँ। एंड जो उत्कर्ष था उसकी एंट्री कुछ 10-12 एपिसोड्स के बाद में होती है। तो स्टार्टिंग के 15 डेज़ ओनली मी एंड संचिता वर शूटिंग विद रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो तब तक हमारा नॉर्मल बॉन्ड था, नए आप होते हो, को-एक्टर्स होते हैं, तो स्लोली आपका बॉन्ड ग्रो होता है। सो वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर, वी ऑल यूज्ड टू ईट, हैव लंच। तो धीरे-धीरे ऐसे बॉन्ड ग्रो होता है। प्लस हमारी शो की स्टोरी भी ऐसी थी कि इट वाज़ अ लव ट्रायंगल था। दो भाई एक मंजिल, किसको होगी मोहब्बत हासिल। तो कई बार ऐसे बहुत सारे रोमांटिक सीन्स होते हैं, उसके लिए आपको अपने को-एक्टर से बात करनी पड़ती है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो आपके चेहरे पे झिझक दिखती है ना? वो नेचुरल, वो रियलिज़्म आपकी परफ़ॉर्मेंस में नहीं आता। सो वी यूज्ड टू टॉक। ऐसा नहीं था कि वी वर डेटिंग एज़ अ, दूर-दूर तक नहीं था। शी वाज़ अ नाइस गर्ल, अच्छे से बात करना, खुश रहना। धीरे-धीरे मुझे चीज़ें पता चलनी हुई दैट शी इज़ गोइंग थ्रू विद सम हेल्थ इश्यूज़, या
मैं रेड्डी हाउस से निकल के ठीक हो जाऊंगी क्या? 1 महीना तो थी तू घर पे, कहाँ ठीक थी तू? साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज या सो उनकी मेंटली थोड़ी तबीयत सही नहीं थी. शी वाज डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन, जो कि उनके डॉक्टर ने उनको बोला था. प्लस टीवी में 12-13 घंटे का शूट होता है, कभी कभी 14 घंटे 15 घंटे वो एक्सटेंड हो जाता है. तो मेंटली प्लस फिजिकली ऑल्सो इट वाज वेरी ड्रेनिंग. एंड प्लस हमारा सेट इट वाज इन मड, तो वो मीरा रोड से, आई गेस मीरा रोड से इतना ट्रेवल करती थी रोज. सो ट्रेवलिंग टाइम 3 आवर्स प्लस 12-13 घंटे का शूट, इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर हर ऑल्सो. तो धीरे धीरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी. तो प्रोडक्शन हाउस ने कॉल लिया कि हम इसको डॉक्टर के पास भेजेंगे एंड वील ट्रीट हर. हम ऑलरेडी टेलीकास्ट डेट से पहले बहुत सारे एपिसोड्स शूट कर चुके थे. वी हैड 50 आई गेस 50-60 एपिसोड्स का बैंक था हमारे पास में. तो प्रोडक्शन ने खुद अरेंज करके साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर के संचिता को भेजा, बिकॉज उसको कुछ हेलुसिनेशन वगैरह होता था. एंड प्लस मुझे याद है हम सब एक बार बैठ के लंच कर रहे थे एंड उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें शेयर करी, दैट शी वाज डेटिंग सम गाय एंड मतलब उनका ब्रेकअप हो गया एंड शी वाज फीलिंग वेरी लो एट दैट टाइम. जो कि उसके ब्रदर अक्षय ने भी बोला है कि उसी टाइम पे आई गेस उसका ब्रेकअप हुआ था. एंड इवन ऑन चैट्स आल्सो कि जैसे पैकअप के बाद में शी मैसेज मी कि व्हाट यू डूइंग. आई सेड नॉर्मली आई एम वर्किंग आउट, लाइक आफ्टर माय शूटिंग आई यूज्ड टू वर्क आउट. सो इवन दैट टाइम आल्सो एक दो बार उसने बोला कि आई एम नॉट इन द राइट मेंटल स्पेस. आई आस्क्ड नॉर्मली एज ह्यूमन, एज को एक्टर, एज फ्रेंड, आप पूछोगे ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द रीजन व्हाई यू आर नॉट फीलिंग वेल. So she shared this thing with me that I'm depressed because of my ex. तो मैंने बहुत बार कंसोल किया, मैंने बहुत बार समझाया कि यार दैट्स ओके, ठीक है. कोई भी रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो आपके साथ में रहे. इट कुड बी एनी रिलेशन, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, पेरेंट्स. जो इंसान इस दुनिया में आया कभी ना कभी तो जाना ही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टेप ले लो, या जो भी रीज़न हो सकता है. उस टाइम पे शी सेड दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं. सो आई ऑलवेज कंसोल्ड हर कि भाई इट्स ओके, दिस वाज योर ड्रीम. सो शी वांटेड टू ट्रैवल, उसको पूरा वर्ल्ड घूमना था. उसने ये सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस करी. शी वांटेड टू बाय सम कार, शी वांटेड टू डू, बेसिकली शी वांटेड टू बी अ स्टार. दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू टेल मी. तो मैंने ये चीज़ बोली कि भाई you are on the right path, you are just 23-24, तो भी बहुत यंग है, you are working, so focus on your work, focus on your career. ठीक है, it's okay, it's a part of life, you should move on. ये मेरे वर्ड्स थे. हमेशा मैंने कंसोल किया, हमेशा मोटिवेट किया. तो फिर ये पैसे की जो चैट आई थी, पूरी इंडस्ट्री में बात हो रही थी, कुछ पैसों का लेन देन का मामला था और कुछ लैंग्वेज ऐसी एक्सचेंज थी जो आपने कुछ डेरोगेटरी वर्ड यूज किए थे उनके अगेंस्ट. पैसे के लिए तो कभी पहली बात कोई झगड़ा था ही नहीं. सी क्या था, तो जब संजिता को शो से रिप्लेस कर दिया गया बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इश्यूज, उसके बाद में रूपाली थापा केम इन एंड हमारा शूट स्टार्ट हो गया. तो शी आस्क्ड मी दैट हाउ वाज योर मॉक शूट. आई सेड मेरा तो कोई मॉक शूट हुआ ही नहीं, मतलब आई एम एट होम. देन शी वाज लाइक ओके. आई सेड या यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड तो अपनी तबीयत ठीक कर ले एंड देन कम बैक, शो को आकर वापस ज्वाइन कर, बिकॉज ऑडियंस दे रियली लाइक आवर जोड़ी, आवर परफॉर्मेंसेस, है ना. तो प्रोडक्शन और उनकी जो भी बात हुई थी वो उनको पता है, संचिता को पता. आई विल नॉट गो देयर. तो शी सेंट मी अ मैसेज सेइंग उज्जवल आई एम रियली सॉरी, यू यूज्ड टू मोटिवेट मी, यू यूज्ड टू वी यूज्ड टू शेयर सीन्स, वी यूज्ड टू डिस्कस क्या करना है अभी, इसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना. तो शी सेंट मी अ नाइस सॉरी मैसेज कि आई एम रियली सॉरी यार, मतलब तू मुझे समझाता था, यू यूज्ड टू मोटिवेट मी, बट उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड राइट नाउ आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. And I said it's okay, it's just a time, it will pass. तो अपनी हेल्थ का ध्यान रख, वो ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद हमारी 10-12 दिन कोई बात नहीं. मैं अपना शूट में बिजी था, शूट के बाद वर्कआउट होता है, फिर आपको नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी होती है, स्क्रीन प्लेज होते हैं, सब कुछ करना होता है. वन डे सडनली मेरे पास में एक मैसेज आता है, एक पूरी ऐसे चिट्ठी फुल ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी. एंड शी literally humiliated me. मतलब I felt very humiliated at that time. And मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया, मतलब अबाउट गर्ल्स और क्या क्या चीज़ें बोली. तो
I didn't like it and she said you have to give me 3,000 rupees, जो कि हम 4-5 लोग एक बार रेस्टोरेंट में गए थे एंड मुझे वो चीज़ याद भी नहीं थी दैट शी पेड 3,000 रुपीज बिकॉज दोस्ती में क्या होता है, आप कहीं भी बाहर जाते हो, कुछ खाते पीते हो, समटाइम्स यू पे, समटाइम्स अनदर पर्सन विल पे, समटाइम्स आई विल पे, तो वो चीज़ ध्यान में भी नहीं रहती है दैट यू नो, सो इट वाज इन हर माइंड एंड व्हेन शी टॉक्ड अबाउट माय कैरेक्टर एंड ऑल, मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी, मतलब बहुत खराब लगी एंड मुझे ये था यार कि लड़की मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, बिकॉज आई वाज द वन हु ऑलवेज मोटिवेटेड हर, राइट, एंड सडनली शी इज अब्यूजिंग मी, तो आई डिडंट लाइक इट। मैंने उसको बोला सी आई एम नॉट लाइकिंग योर लैंग्वेज, तो मुझे जिस तरीके से बात कर रही है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं तेरे लेवल पे नहीं गिरूंगा, मुझसे आज के बाद बात मत करिए। दिस वॉज माई मैसेज, जो कि मीडिया में बाहर वो स्क्रीनशॉट डाला ही नहीं गया एंड मैंने उसमें ये भी लिखा दैट संजिता आई वॉज द वन हु ऑलवेज मोटिवेटेड यू एंड तू मुझे ये सब बातें बोल रही है। ऑन इंस्टाग्राम शी कॉल्ड मी एंड शी सेड फ्यू थिंग्स, मतलब आई विल नॉट डिस्कस बिकॉज शी इज नॉट विद अस, तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, बट शी सेड फ्यू थिंग्स, मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने उसी वक्त वो 3,000 रुपये उनको जीपे कर दिया एंड जीपे करके आई रियली गॉट वेरी पिस्ड ऑफ बिकॉज मुझे वो सब गाली बोलना, शी इज़ टॉकिंग अबाउट माई फेस, शी इज़ टॉकिंग अबाउट यू नो सॉर्ट ऑफ माई कैरेक्टर, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ थी एंड आप किसी के बारे में ये चीज़ बोल रहे हो, या तो मैंने आपको कुछ बुरा करा हो, आपको मैंने कुछ बोला हो, ऑलवेज मोटिवेटेड यू, तो मुझे वो चीज़ बुरी लगी। आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई सेड कि तू छपरी है, मुझे तेरे लेवल पे नहीं गिरना है और मुझसे आज के बाद बात मत करिए। आई सेड तू छपरी है, मैंने बोला एंड मुझे वो चीज़ रियलाइज होती, मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, बट साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप सोचें, अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, है ना, शी वॉज तो माई फ्रेंड, अगर एक अननोन इंसान भी आपको 50 गालियाँ निकाल देता है या आपको कुछ बोल देता है, तो आप जवाब में उसको एक गाली तो दोगे या कुछ तो बोलोगे। हम उस जमाने में तो नहीं है कि भाई यू नो आई एम नॉट सम मॉन्क कि ठीक है आपने बोल दिया आई एक्सेप्ट इट, आई डिडंट अब्यूज हर, ये मेरे संस्कार है या मेरे घर वालों ने जो मुझे परवरिश दिया कि मैंने कोई गाली नहीं दी, बट आई सेड यस तू छपरी है। जब आपने देखा पूरे मीडिया में ये सब नाम हो रहा, तो आपने कोई सफाई देने की कोशिश की? आई एम श्योर आपको मीडिया वाले कांटेक्ट करे होंगे। सर मेरे पास जब फर्स्ट कॉल आया, आई वॉज स्लीपिंग, मेरे पास पहला मीडिया का कॉल आया, उस टाइम मैंने कॉल पे यही बोला था दैट यू नो शी वाजंट वेल, शी वाज डिप्रेस्ड एंड उसने मुझे जो बताया था मैंने वही सच बोला दैट शी वाज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर एक्स, ये चीज़ उसने मुझे बोली, तो मैंने मीडिया में वही चीज़ बोली। उसके बाद में अलग अलग स्टोरीज कुक करके क्या क्या चीज़ें बोली गई कि मैंने पैसे की वजह से प्रेशराइज किया, मैंने ह्यूमिलेट किया, मैंने सेट पे उसको पर्सनल कमेंट्स किए। अगर मैंने कोई पर्सनल कमेंट्स किए तो सेट पे बाकी को एक्टर्स ने क्यों नहीं सुना, है ना, बाकी कास्ट एंड क्रू टीवी में 70-80-100 लोग होते हैं, उन्होंने क्यों नहीं सुना। हम 13-14 घंटे शूट करते हैं, उसमें हम 12 घंटे माइक पहन के रखते हैं, तो किसी ने क्यों नहीं सुना। मैं तो स्पॉट से लेकर के हर सीनियर एक्टर तक को इतना रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ। आप जाके इंटरव्यूज देखिए जो मेरे को एक्टर्स हैं, उन्होंने बोली है ये चीज़ दैट मैं मतलब किसी को ह्यूमिलेट क्या करना है। एक साइड पे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना, और शो छोड़ने के बाद आप मुझे सॉरी बोल रहे हो, और उसके कुछ एक इंद्राक्षी उसकी फ्रेंड ने कोई उसने बोला है कि मैंने ह्यूमिलेट किया। भाई आई वॉज द वन हु ऑलवेज मोटिवेटेड हर, कि दो लोग एक शो कर रहे हैं, हम दोनों शो को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ेगा सो दैट यू नो स्क्रीन पे वो केमिस्ट्री एंड ऑडियंस हमारी केमिस्ट्री हमारी जोड़ी को बहुत प्यार कर भी रही थी। तो जैसा आप स्क्रीन पे करते हो वो ऑडियंस को दिखता है, वो इमोशन फील होता है। लेकिन उज्जवल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा, और हमें पता चला है कि आपको कई टीवी शोज़ जो मिले थे वो नहीं मिल पाए क्योंकि आपका नाम इस पूरे मामले में आ गया, तो ना चाहते हुए भी आप इस पूरी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके करियर पर काफ़ी पड़े हैं, तो क्या ये सच है? Yes, sir, so much. On 12th, I signed a contract for a Star Plus show. बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, renowned channel. It was my dream to work with Star Plus. 12th को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया and 14th को this happened. Until 19th मैं चुप था क्योंकि you know मुझे ये था कि when I'm not wrong, what should I say? Because मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था ये सारी चीज़ें, एकदम से पूरा वो बॉम्बार्ड हो जाना कि यू आर डूइंग दिस, ये लोग आपको कॉल कर रहे हैं, पीपल आर कॉलिंग मी, अब्यूजिंग मी, आई एम लिटरली आई वाज गेटिंग डेथ थ्रेट्स
मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नंबर किसने लीक कर दिया। एंड लोग मुझे कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि आई किल यू, विल डू दिस, विल डू दैट। मतलब दुनिया भर की गालियां। लास्ट मुझे अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स ऑफ करने पड़े बिकॉज लिटरली पता नहीं कितने हजार लोगों ने मुझे भर भर के गालियां दी हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन स्क्रीनशॉट। अरे आपको पूरी चीज पहले जाननी चाहिए, यू शुड नो ना कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या है। ये थोड़ी कि आप एक स्क्रीनशॉट के बेसिस पे आप कुछ भी बोल दो। लेकिन आपने पुलिस के साथ पूरा सपोर्ट किया, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने अपना बयान दिया। आई फुली कोऑपरेटेड विद देम। तो पुलिस ने मुझे और बाकी के को एक्टर्स को एंड प्लस जो उनके साइकाइट्रिस्ट थे उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। एंड नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में मैं वहाँ पे गया, स्टेटमेंट दे करके आया। जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने वो चीज़ें उन्हें बताई। जो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास में थे, लाइक हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी, वेयर आई एम मोटिवेटिंग हर, आई एम टॉकिंग टू हर, एंड वो सारी चीज़ें मैंने पुलिस को दी। एंड ऑलरेडी पुलिस के पास में वो चीज़ें पहले से हैं बिकॉज संचिता के फ़ोन का एक्सेस पुलिस के पास में है। तो जो चीज़ें मैंने बोली, मतलब दे नो कि वो सारी चीज़ें सच हैं, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। तो ये चीज़ ऑडियंस को समझनी चाहिए कि विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, यू शुड नॉट जज, स्पेशली गाइज। पहली बात, इतना बड़ा शो मेरे हाथ से गया, स्टार प्लस का शो था, 2 म्यूजिक एल्बम्स मेरे हाथ से गए फॉर अ वेरी बिग चैनल, मैं वो भी शूट करने वाला था। तो ये लॉस तो मेरा हुआ ही है। एंड प्लस संचिता की डेथ हुई, वो भी एक तरीके से लॉस ही है। शी वॉज अ नाइस एक्ट्रेस, अच्छी लड़की थी, सारी चीज़ें थी। बट मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हुई है कि ऑडियंस को, लोगों को एंड बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके को एक्टर्स हैं जिन्होंने आकर के इंटरव्यूज़ दिए हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्क्रीनशॉट, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं कुछ गलत स्टेप उठा लेता तो फिर क्या होता। मेरी भी एक फैमिली है, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई एम एन आउटसाइडर, आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, यू नो। इट्स बिन 5 years आई वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट वर्क। एंड साजन घर के बाद मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं स्टार के साथ एक शो करने वाला था, वो मेरे हाथ से गया। तो सारी चीज़ें मैंने फेस की है। टॉप ऑफ दैट, वेयर एवर यू गो, आप कहीं बाहर जाते तो लोग आपको वो नज़रों से देखते हैं कि जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर दिया गया, कि तो आपको ऐसे फील होता है यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। लाइक बीइंग एन एक्टर, आपको समझ में आता है ना कि लोग किस नज़र से देख रहे हैं, दैट इसने ही कुछ किया होगा, यही अच्छा, यही तो है वो, यही तो है वो जिसकी हमने चैट देखी और वो 3000 रुपये की बात देखी, XYZ। यार मतलब भगवान की कृपा से फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम लिविंग हियर, आई एम सर्वाइविंग इन मुंबई, इट्स अ बिग थिंग। तो मैं 3000 रुपये के लिए किसी को ह्यूमिलिएट करूँगा, वो चीज़ तो इट्स नॉट, मुझे समझ तो नहीं है। सर परिवार का सपोर्ट था, परिवार ने मुझे बोला कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कोऑपरेट विद पुलिस, अगर आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाया तो आप जाओ। मैं स्टेटमेंट के लिए गया, मैं स्टेटमेंट दे करके आया। मेरे पास जो जो चीज़ें मुझे पता थी ऑनेस्टली मैंने उनको वो सारी चीज़ें बताई, जो स्क्रीनशॉट्स थे वो सारी चीज़ें उनको बताई। एंड इवन आई टोल्ड देम कि मेरा शूट है, मुझे आउट ऑफ मुंबई जाना है, सो दे वर लाइक आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको ज़रा सा भी कुछ शक होता मेरे ऊपर या मेरे खिलाफ ज़रा से भी कुछ उनको कोई सबूत या कुछ मिलता तो मुझे आउट ऑफ मुंबई जाने ही नहीं देते, राइट। बट सैडली मुझे मैं वो शो कर ही नहीं पाया, मेरे हाथ से वो शो निकल गया, तो आई वाज इन मुंबई ओनली। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 45-50 डेज से घर बैठे हो। अभी 50 डेज हो गए हैं, मेरे पास एक सिंगल ऑडिशन नहीं आया। आई गॉट वन ऑडिशन एंड थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर, बट प्रोड्यूसर ने मना कर दिया। तो आप देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नैरेटिव मेरा पूरा करियर एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया विदाउट नोइंग एनीथिंग। लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि भाई अगर मैंने कुछ गलत किया होता या मैंने ह्यूमिलेट किया होता तो संचिता के फ़ोन में कुछ तो मिलता। संचिता का फ़ोन पुलिस के पास में है, कस्टडी में है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इट्स विद देम ओनली। उज्जवल, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं अभी हाल ही में रोहित चंदेल के साथ एक घटना हुई, जब भी किसी, और हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं लड़कियाँ जब भी कोई उनके साथ कुछ होता है तो लड़कों के नाम ड्रैग हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाती है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सर आई अंडरस्टैंड कि यू नो फीमेल्स के साथ इस देश में बहुत बुरा होता है, सो आई विल से इट्स नॉट अबाउट जेंडर,
इट्स अबाउट दैट पर्सन। ये मेल फीमेल की चीज़ या स्टोरी नहीं है। अगर मतलब मेरा पर्सनली ऐसे मानना है, या मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप वेट करिए। आपको कोई जजमेंट देना है, आप उसी टाइम इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आपका एक इम्पल्सिव डिसीजन, एक कमेंट, एक स्टोरी, एक आपका पोस्ट कब वायरल हो जाएगा, किसी का पूरा करियर खराब हो जाएगा, जैसे जो मेरे साथ में हुआ। क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था, भाई मैंने किया क्या है, आई वॉज द वन हु यूज टू मोटिवेट हर, और बातें शेयर करना, साथ में बैठ के खाना खाना, वहाँ से मुझे रिलेट कर दिया गया कि मैंने ह्यूमिलिएट किया, मैंने टॉर्चर किया, मैंने एक्स वाई जेड क्या क्या किया। इवन संचिता की डेथ से पहले 2.5 महीने तक तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। हमारी लास्ट बात हुई थी मार्च या अप्रैल के आसपास। तो 2.5 महीने से तो मैं टच में भी नहीं था। एंड जो लोग आकर के बोल रहे हैं कि मैंने ह्यूमिलेट किया, मैंने एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें की, तो आपको तो ये चीज़ फेब या मार्च से पता थी, आपने ये चीज़ तब आकर के क्यों नहीं पॉइंट आउट की? उसकी मदर तो सेट पे आती थी, आपको उनको बोलना चाहिए था। या संचिता अगर ऐसा कुछ फ़ील कर रही थी, तो उसकी मदर को तो पता होगा, उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। बट अगर उनके फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने ह्यूमिलेट किया, या मैंने ऐसा कुछ कमेंट्स पास करे, तो आप तब कहाँ थे? अभी उसकी डेथ के बाद अभी सब बातें क्यों बोल रहे? इट्स नॉट गुड ना? ये आपको पहले ही बोलना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो। तो ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ में कोई ज़्यादती हो रही है, कोई उसको बुली कर रहा है, तो आप उसी टाइम पे बोलिए, वेट मत करिए कि बाद में आकर के आप बोलें। तो उम्मीद करते हैं कि उज्जवल, आज जो आपने सफाई दी उससे इस मामले को एक नया अध्याय मिले और आपका जो नाम इसमें आ रहा है वो ना आए, और बाकी जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो इस पूरे मामले पर कोई ना कोई निर्णय लें, और संचिता की जो निधन पर ये पूरा जो तमाशा क्रिएट किया गया है, जो पूरा सस्पेंस क्रिएट किया गया है, वो दूर हो। फिलहाल हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी हमें किसी प्रोजेक्ट में नज़र आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।